नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या हो अगर जीवन की जड़ें जमीन के नीचे गहराई में नहीं बल्कि सीधे ऊपर आसमान में हो। सुनने में ही ये विचार एकदम अजीब और तर्क के खिलाफ लगता है ना? मेरा मतलब है, आमतौर पर जब भी हम किसी पेड़ के बारे में सोचते हैं तो जड़ें हमेशा नीचे मिट्टी में ही होती हैं। लेकिन आज हम जिस कमाल की अवधारणा पर बात करने वाले हैं ना, वो भौतिकी के सारे नियमों को पूरी तरह से उलट कर रख देती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम अश्वत्थ और जीवन की दिव्य जड़ों के इस बेहद गहरे और रहस्यमयी रूपक को डीकोड करेंगे। और सबसे खास बात, ये रूपक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया था। सच मानिए, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर ये अश्वत्थ है क्या चीज और ये कैसे हमारे पूरे ब्रह्मांड और अस्तित्व को देखने का नजरिया ही बदल देता है। चलिए सबसे पहले उस दिव्य संवाद की ओर चलते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सब समझा रहे हैं। इस पूरे रूपक की गहराई को समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के उन सटीक शब्दों पर गौर करना होगा। वे कहते हैं, हे अर्जुन, एक विशाल, सनातन और दिव्य रूप से पवित्र वृक्ष है जिसे अविनाशी अश्वत्थ कहा जाता है। अब यहाँ जरा रुकिए और इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। विशाल, सनातन और अविनाशी। श्री कृष्ण साफ कर रहे हैं कि भाई ये कोई ऐसा वैसा आम पेड़ नहीं है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। ये अनंत है, हमेशा रहने वाला। इस पेड़ की भव्यता सच में कल्पना से परे है। आगे बढ़ने से पहले चलिए इस शब्द को थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। अश्वत्थ का सीधा सा मतलब है जीवन का अविनाशी ब्रह्मांडीय वृक्ष। आप इसे कॉस्मिक ट्री ऑफ लाइफ भी समझ सकते हैं। तो अपने दिमाग में ये बात एकदम साफ कर लीजिए कि ये सिर्फ किसी पौधे की प्रजाति का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड, हमारी चेतना और जीवन के लगातार चलते रहने का एक बहुत ही विशाल प्रतीक है। अब आते हैं इस पेड़ के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, इसके उल्टे स्वरूप पर। देखिए, अगर आप अपने आसपास किसी भी आम पेड़ को देखेंगे तो उसकी जड़ें आपको नीचे जमीन की मिट्टी में धसी हुई मिलेंगी और उसकी शाखाएं ऊपर आसमान की तरफ जाती हुई। एकदम सामान्य सी बात है, सही कहा ना? लेकिन अश्वत्थ के मामले में कहानी बिल्कुल विपरीत है। इसकी जड़ें ऊपर सर्वोच्च शिखर पर टिकी हुई हैं और इसकी शाखाएं नीचे की तरफ सबसे निचले हिस्से में हैं। ये लौकिक व्युत्क्रमण या कह लीजिए ये उल्टा स्वरूप ही तो है जो भगवान श्री कृष्ण के इस रूपक को इतना असाधारण बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस उल्टे ढांचे का वास्तविक अर्थ क्या है। चलिए इसे आसानी से 3 चरणों में समझते हैं। पहला चरण, जो जड़ें ऊपर हैं, वो स्वर्ग और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। दूसरा चरण, जो शाखाएं नीचे की तरफ फैल रही हैं, वो इस धरती पर रहने वाली पूरी मानवता को दर्शाती हैं। और तीसरा चरण, इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो वेदों का प्रतीक है। तो चलिए अब इन तीनों हिस्सों को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन जड़ों की जो ऊपर स्वर्ग में स्थित हैं, यानी इस पेड़ का सबसे ऊंचा बिंदु। और यहाँ आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु। इसे ध्यान से सुनिएगा। ये कोई आम प्रतीक या सिर्फ एक वनस्पति नहीं है। मूल स्रोत हमें एकदम साफ साफ बताता है कि वास्तव में ये वृक्ष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। वे स्वर्ग में यानी अस्तित्व के सबसे उच्चतम स्तर पर विराजमान है और वही इस विशाल ब्रह्मांडीय वृक्ष की जड़ें हैं जो ऊपर टिकी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे जीवन का मूल स्रोत और आधार इस भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि सीधे उस दिव्य लोक में है। तो अगर जड़ें ऊपर हैं तो चलिए तने से होते हुए नीचे की ओर आते हैं जहां हमारी जगह है, यानी मानवता की शाखाएं। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो एक तरफ सबसे ऊपर स्वर्ग है जहां वो दिव्य जड़ें यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं, और दूसरी तरफ नीचे की सतह है जहां शाखाएं फैली हुई हैं जो संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह तस्वीर हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि हम इंसान कहीं और से नहीं आए हैं बल्कि हम सीधे भगवान से ही उत्पन्न होकर नीचे की ओर फैले हैं। हम पूरी मानव जाति का अस्तित्व पूरी तरह से उन्हीं सर्वोच्च जड़ों पर निर्भर है। अब इस पेड़ की सबसे छोटी लेकिन सबसे गहरी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें परम सत्य की ओर ले जाती है। इस अश्वत्थ वृक्ष की जो एकदम शुद्ध और हरी भरी पत्तियां हैं ना, वो वेद हैं, हमारे पवित्र शास्त्र और दिव्य गीत। अब इसे ऐसे समझिए, जिस तरह एक साधारण पेड़ में पत्तियां उसे जिंदा रखती हैं और पोषण देती हैं,
बिल्कुल वैसे ही इस ब्रह्मांडीय वृक्ष में ये पवित्र ज्ञान हम पूरी मानवता को आध्यात्मिक पोषण प्रदान करता है। और ये बात हमें आज के सबसे शक्तिशाली और अंतिम निष्कर्ष पर ले आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस सत्य पर विश्वास करता है और इसे महसूस करता है, वो वेदों को भी जानता और समझता है। जरा सोचिए, यह कितनी गहरी बात है। शास्त्रों का असली ज्ञान सिर्फ शब्दों को पढ़ने या रटने में नहीं है। असली ज्ञान तो इस उल्टे पेड़ के रहस्य को समझने में है। ये पहचानने में है कि हम सब उसी एक दिव्य जड़ से जुड़े हुए हैं। जो इंसान इस ब्रह्मांडीय सत्य को गहराई से आत्मसात कर लेता है ना, उसे वेदों का असली सार अपने आप समझ आ जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जिस पर सच में गहराई से विचार करना चाहिए। जब हम अपनी इन दिव्य जड़ों के साथ अपने सीधे कनेक्शन को समझ लेते हैं, तो क्या मानवता रूपी इन शाखाओं को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाना चाहिए? मेरा मतलब है, जब हमें ये एहसास हो जाता है कि दुनिया का हर एक इंसान, हर एक शाखा उसी एक भगवान की जड़ से निकली है, तो फिर एक दूसरे को देखने का तरीका तो पूरी तरह से बदल ही जाना चाहिए, है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार को अपने साथ रखिए, क्योंकि ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक पूरा नया नजरिया है।